हमेशा बुरे कामों का बुरा नतीजा ही होता है। फहद अब नाज़नीन से खतरा महसूस करता है और सोचता है कि इसे रास्ते से हटाना होगा। अगर इसने अपनी जुबान खोल दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना सिर्फ आफिया मुझसे बदजन हो जाएगी बल्कि शहीर अंकल का भी भांडा फूट जाएगा। नाज़नीन की खुले आम फहद को धमकी देना इसके गले का फंदा बन जाएगी। नाज़नीन जैसे ही घर से निकलेगी तो फहद चंद गुंडे इसके पीछे लगा देगा जो कि नाज़नीन को अगवा करने की कोशिश करेंगे लेकिन नाकाम रहेंगे। इस दफा तो नाज़नीन बच गई, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। नाज़नीन घर आकर परेशान होती है कि ये काम किसका हो सकता है। इसका शक सीधा बिलाल पर जाता है क्योंकि बिलाल और नाज़नीन एक दूसरे से नफरत करते हैं। नाज़नीन के वहमो गुमान में भी नहीं था कि फहद ऐसा कर सकता है। इधर गुड़िया बाजी मायूस हो जाती है कि मैं अहमर और आफिया का घर बचाने में नाकाम रही हूँ। शहीर की चालें जब तक आफिया पर वाज़ेह नहीं होंगी आफिया की आंखें नहीं खुलेंगी। इसलिए वो आफिया की माँ के पास जाती है और कहती है कि अब वक्त आ चुका है कि आप आफिया को शहीर के बारे में सब कुछ बता दें, वरना आफिया अपना सब कुछ खो देगी। अगर आप चाहें तो इन दोनों का घर बच सकता है। इसकी माँ इसे तसल्ली देती है कि बहुत जल्द आफिया की आंखों से इसके बाप की झूठी मोहब्बत का पर्दा उतर जाएगा। इधर नाज़नीन फहद और आफिया के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन फहद के दिल को सुकून नहीं मिलता। वो नाज़नीन को रास्ते से हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। एक मौका जाया जाने के बाद अब वो दोबारा नाज़नीन को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने का इरादा कर लेता है और इसी मौके की तलाश में होता है कि कब नाज़नीन इसे तनहा मिले और ये इसका काम तमाम करे। और फिर ऐसा ही होता है। नाज़नीन अपने बेटे को स्कूल छोड़कर जब वापस आ रही होती है तो फहद इसे रास्ते में रोक लेता है और कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। नाज़नीन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो ये सब तुमने किया था? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया हो सकते हो। मैंने तुम्हारा इतना साथ दिया और तुम मेरे ही दुश्मन बन गए। फहद कहता है कि तुमने लालच किया था और लालच हमेशा इंसान को ले डूबता है। नाज़नीन कहती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया था तो फिर तुम मेरी जान के दुश्मन क्यों बन चुके हो? फहद कहता है कि मुझे तुमसे खतरा है कि तुमने जुबान खोल दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतनी मुश्किलों से मैंने आफिया का इत्मीनान हासिल किया है और मैं इसे खोना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। नाज़नीन के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। फहद जैसे ही गाड़ी में बैठकर नाज़नीन को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश करता है तो नाज़नीन भाग निकलती है और देखते ही देखते फहद की आंखों से ओझल हो जाती है। इसकी सांसें फूल जाती हैं और पसीने छूट जाते हैं। मौत को सामने देखकर तो बड़ों बड़ों की हवा निकल जाती है। तो नाज़नीन किस खेत की मूली थी। अब इसे एहसास हो चुका है कि जिस इंसान के लिए मैंने इतना कुछ किया वो ही मेरी जान का दुश्मन बन चुका है। इससे पहले कि ये मुझे मार दे मुझे इसकी असलियत सबके सामने लानी होगी। फहद अपने आप को कोसने लगता है, इतना अच्छा मौका था, मैंने हाथ से गवा दिया, मुझे डायरेक्ट इस पर गाड़ी चढ़ा देनी चाहिए थी। इधर नाज़नीन जब घर पहुंचती है तो एकदम दरवाजा खुलने पर रानी सामने बैठी चौंक जाती है। नाज़नीन की सांसें फूल रही थी। रानी आगे बढ़कर इसे संभालती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे लगता है जैसे किसी से भाग कर आई हो। नाज़नीन इसकी बात का जवाब नहीं देती और फौरन अपने कमरे में चली जाती है और शारी के आने का इंतजार करती है, लेकिन रानी भी इसकी जान नहीं छोड़ती और इसके कमरे में पहुंच जाती है। मुझे सच सच बताओ कि क्या कारनामा सर अंजाम देकर आई हो, क्योंकि तुमसे खैर की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। नाज़नीन कहती है कि मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, बेहतर यही होगा कि तुम मेरे रूम से चली जाओ। रानी खामोशी से वापस आ जाती है कि पता तो चल ही जाएगा कि क्या चांद चढ़ाकर आई है नाज़नीन बेगम। इतने में शार्क भी घर आ जाता है तो नाज़नीन इससे सारी बात बता देती है और इससे लिपट कर रोने लगती है।